कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें बिल्डिंग के ऊपर टावर था या फिर पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था एट द पेडिस्टल या फिर एट द बिल्डिंग या फिर ऑन द बिल्डिंग या फिर ऑन द पेडिस्टल। ठीक है, यानी उसके ऊपर था। तो ये दो शब्द ऊपर के लिए है। फ्रॉम का मतलब उससे दूर है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो कह रखा कि एक बिल्डिंग और एक हमारे पास टावर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से ये बिल्डिंग मान ली हमने ए बी, इसके टॉप से टावर के फुट पर मान ली टावर के फुट पर ये टावर आपका, टावर के फुट पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग से टावर के टॉप पर कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। अब आपको टेक्निक बताता हूँ कौन सी बिल्डिंग, कौन सी आपको बिल्डिंग लेनी, कौन सी टावर। ठीक है, जो एंगल आपको बड़ा दिखे, ठीक है, जहाँ पे आपका एलिवेशन, जिस बिल्डिंग मतलब जिस भी चीज़ पे आपका एलिवेशन बड़ा दिखे वो चीज़ बड़ी होती है। यहाँ पे टावर आपको दिख रहा होगा, टावर बड़ा है। ठीक है, टावर बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है। ठीक है, अब लिखते हैं लेट सी डी, और एक लाइन और दी हुई है कि हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, 50 मीटर है आपकी हाइट। ठीक है, लेट सी डी इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर एंड ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इनका बीच में क्या है, बी डी, एंड डिस्टेंस between them is BD। तो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम इस हाइट की मदद से ये डिस्टेंस मिल जाएगा, इन ग्राउंड के बीच की दूरी मिल जाएगी, इनके बीच की दूरी, फिर इन बीच की दूरी से हम क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको बस आपका फिगर बढ़िया मतलब आपको आप समझ में आ गया आपको फिगर, तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन हम पहले टावर वाले ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट ट्रायंगल है ये। ठीक है, राइट ट्रायंगल बी सी डी, एंगल सी बी डी, तो टेंजेंट थीटा लगेगा यहाँ पे, अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड है। ठीक है, इसके सामने अपोजिट साइड है और इसके साथ लगती भुजा, बी के साथ लगती भुजा ओ है। ठीक है, एडजेसेंट साइड है। तो आप टेंजेंट डायरेक्ट 60 डिग्री भी लिख सकते हैं और 10 बी सी डी ये भी आप लिख सकते हैं। 60 डिग्री के सामने वाली साइड सी डी और 60 डिग्री के साथ मतलब नीचे वाली साइड बी डी। ठीक है, 60 डिग्री वैल्यू हम जानते हैं √3, सी डी हाइट हमारे पास है 50 मीटर और इनके बीच का डिस्टेंस यानी बी डी हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 50 मीटर इज इक्वल टू 3√3 बी डी हमारे पास क्या आ गया, 50/√3 मीटर। ठीक है, 50/√3 मीटर। अब इस डिस्टेंस की मदद से हम हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, 10 का ही फॉर्मूला लगेगा, 10
30 डिग्री, tan 30 डिग्री, या फिर आप अपनी नॉलेज दिखाने के लिए भी लिख सकते हो tan ADB, tan ADB डायरेक्ट लिख देंगे तब भी कोई गलती नहीं, लेकिन ऐसे लिखना चाहते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड AB, अपोजिट साइड AB बाय डी के साथ लगती भुजा, डी के साथ लगती भुजा भी यही है BD, ठीक है, BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB हमारे पास कितना है? AB हमें निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, और BD हमने अभी निकाला, इनके बीच का डिस्टेंस 50/√3 मीटर। ये आप यहीं पे यूनिट लगा लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये पूरा वहाँ पे जाएगा और AB इस साइड बच जाएगा, ठीक है। 50/√3 मीटर डिवाइड बाई √3, तो AB हमारा कितना आ गया? 50/√3 इंटू √3 मीटर, यानी 50/3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आप लिख सकते हैं इज 50/3 मीटर। तो आपको देख भी रहा होगा 50/3 अप्रोक्स आप मान सकते हो 63 16.2 टू 16.66 समथिंग होगा, ठीक है। 16 मीटर से भी हाइट छोटी है और इसकी, मतलब 16 मीटर से भी हाइट छोटी है इसकी, और इसकी 50 मीटर है, तो ये बहुत छोटा है इसके मुकाबले, ठीक है। बिल्डिंग बहुत छोटी है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है टू पोल्स हैं ऑफ टू पोल्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। अपने मतलब अपोजिट खड़े, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ रोड, एक रोड के, मतलब एक रोड है, ये मान लिया हमने रोड है, इसके अपोजिट खड़े हुए हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है, ठीक है। दोनों बराबर खेले ना, फिर बाद में छोटे बड़े कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। विच इज़ 20 मीटर और 80 मीटर वाइड, तो ये आपका कितना है? 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन, आप बिटवीन समझते आपको लगेगा बिल्कुल बीच में, लेकिन नहीं, बिल्कुल बीच में नहीं होगा। एग्जैक्टली बिटवीन कहे तो मतलब उसका मतलब बिल्कुल बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का मतलब यहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। 18, ठीक है। बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री किसी भी से भी मान सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। और ये 60 डिग्री आपको टू पोल इक्वल हाइट है, सॉरी इक्वल हाइट थी तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस, हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको पहली बात तो यहाँ पे एक्स नहीं मानना है, ठीक है। उससे आपको एक और लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, जितना हो सकता है, जितना हमने माना है बिल्कुल कम से कम हमें मानना, ठीक है। ये हमने ई पॉइंट माना, इतने सारे पॉइंट मान रखे, इन्हीं के साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट मानेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो लिखते हैं, ठीक है। लेट AB एंड CD आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। एंड BD का इनके बीच का डिस्टेंस, एंड BD इज डिस्टेंस बिटवीन देम, BD इज डिस्टेंस बिटवीन देम 80 मीटर, ठीक है। एंड इज पॉइंट
बिटवीन द रोड, एंड ए क्या है, एक पॉइंट, इज पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बीच वाला पॉइंट क्या है आपका, इज पॉइंट बिटवीन द रोड, ठीक है, ROAD, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगेगा तो आपका टेंजेंट थीटा है, ठीक है, टेन थीटा लगेगा क्योंकि आपको हाइट निकालनी, एंगल्स की अपोजिट साइड, आपके पास बेस मतलब एडजेसेंट साइड है, ठीक है, आपको अपोजिट साइड निकालनी है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स लेंगे तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि BE और ED आप दोनों को मिलाएंगे तभी आपका कितना बन रहा है, 80 मीटर, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। बस इतना ही, इसने से आपको काम बन जाएगा। और एक और चीज़ लिखनी है आपको, AB किसके बराबर है, CD के। इसके अलावा आप एक्स वगैरह मानेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ABE, सॉरी कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इन राइट ट्रायंगल ABE tan 60 डिग्री, डायरेक्ट लिखिए आप, मतलब आपको नहीं लिखना तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली साइड AB और इसकी ये साइड BE, ठीक है। tan 60 डिग्री आपका √3 AB बाय BE, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं √3 BE इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं इन राइट ट्रायंगल CED tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के सामने वाली साइड CD बाय इसकी एडजेसेंट साइड ED, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/√3, CD भी नहीं पता हमें, ED भी नहीं पता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 बाई मतलब ED बाई √3 इज इक्वल टू CD। अब हमें, ठीक है, आपको आगे अपने आप जहाँ पे आपको मौका मिले आपको वैसे ही करना, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ आपको आने समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, पहले तो हम CD को AP के बराबर लिख देंगे, फ्रॉम टू ED बाई √3 किसके बराबर आ गया, CD की जगह मैं AB लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फ्रॉम 2 आ गया, अब फ्रॉम 3 अब AB यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों की वैल्यू का आप इक्वेट कर देंगे, √3 EB इज इक्वल टू ED बाई √3। अब बारी आई इस्तेमाल करने की, फ्रॉम वन, ठीक है। फ्रॉम 1 आप इसे मत लिखिएगा, आप इसको भी लिख सकते हैं, AD आपका क्या है 80 मीटर माइनस BE, आप इसको मत लिखिएगा, ठीक है, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। आपको इन दोनों में से एक को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, आप तभी एक वेरिएबल रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो इन दोनों में से एक को रख लीजिएगा इनमें से, और एक को हटा दीजिएगा। तो ED को हटाना मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है। ED को हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ED की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 80 मीटर माइनस BE, 80 मीटर माइनस BE या फिर EB, ठीक है, आपकी मर्जी, EB। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ठीक है, बाई √3।
इस √3 की मल्टीप्लाई साइड कर दूंगा तो √3 इंटू √3 इंटू ई बी 80 मीटर माइनस ई बी 80 मीटर माइनस ई बी। तो अब 3 EB इज इक्वल टू 80 मीटर माइनस ई बी प्लस ई बी 4EB। इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का, इस साइड माइनस है तो ठीक है। ई बी प्लस 3EB 4EB इज इक्वल टू 80 मीटर। ई बी आपका आ गया 80 मीटर बाई 4, 80 मीटर बाई 4 यानी आपका 20 मीटर। तो आपका ई बी आ गया 20 मीटर, ठीक है। ई बी आपका कितना आ गया 20 मीटर। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे कर देते हैं, ई बी आपका कितना आ गया 20 मीटर। अब हमारे पास ई बी कितना है 20 मीटर। ई बी का यहाँ फिर बी ई, ठीक है, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आपकी आ गई, ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई √3 बी ई था, या फिर ई बी आप कुछ भी कह सकते हो। 20 मीटर इंटू √3 यानी ए बी आपका कितना आ गया 20 √3 मीटर। तो आपका यहाँ पर ए बी कितना आ गया 20 √3 मीटर। इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन, इतने लेंथी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आती है, बस आपको समझना होता है, ठीक है। अब बात करें इस हाइट की सी डी की, तो ये 20 मीटर हो गया, तो आपका ये कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ई डी आपका पता था कितना है 80 मीटर माइनस ई बी हमारा 20 आया था 20 मीटर। ई डी आपका कितना आ गया, ये बची हुई आपको दिख ही रहा होगा 60 मीटर आ गया, ठीक है। 60 मीटर ई डी आपका कितना है 60 मीटर, ठीक है। फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे फ्रॉम 3 आप यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 3, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रॉम इसको आप नाम देना चाहते हैं तो फ्रॉम 4 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। फ्रॉम 4 इसको 4 लिख देंगे। फ्रॉम 4 ई डी कितना है आपका 60 बाई √3 इज इक्वल टू सी डी। और हाइट तो सेम ही है, दोनों की बराबर ही आएगी, तो इसकी हाइट भी आपकी कितनी आ गई 20 √3, ठीक है। अब एक लास्ट लाइन है जो आपको लिख देनी है, कि हाइट ऑफ पोल्स आपने निकालना कितना है 20 √3 मीटर एंड डिस्टेंस इज 20 मीटर एंड 60 मीटर, ठीक है। इतना भी लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी था तो इसके आने के चांस कम ही है, बिल्कुल 50% मान लीजिए आपका, इतने ज़्यादा नहीं है चांस इसके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की, तो कह रखा है एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली। एक टीवी टावर आपका मान लीजिए आपका टावर है, ठीक है। आपको फिगर दे, मतलब यहाँ पे आपका इमेज दे रखी है, ठीक है, ऐसी कुछ है। तो ये टावर है एक कनाल के बैंक पे, ठीक है, बैंक मतलब किनारे पे। ये मान लीजिए कनाल है, ठीक है। ये एक बैंक पे है, ठीक है, एक साइड किनारे पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, तो इस साइड अदर बैंक पे अपोजिट टू द टावर, डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, यहाँ पे एक पॉइंट है। इस कनाल के एक साइड पे ये है, एक साइड बैंक पे ये है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। तो ये यहाँ पे कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट की दिक्कत आपको आएगी, तो ये पॉइंट आपको समझ पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपका 60 डिग्री। ये तो आपको दिया हुआ भी, ठीक है। और
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से 20 मीटर अवे, मतलब ये 20 मीटर है, और यहाँ से एलिवेशन है वो कितना आपका, फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, आपका 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो ये आपको 20 मीटर लिख देते हैं। पॉइंट ये ए बी और सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक लाइन लिख लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर इज ए बी, लेट द हाइट ऑफ टावर इज ए बी। ठीक है, ए बी एंड पॉइंट सी इज अपोजिट टू टावर एंड डी इज 20 मीटर। ये आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको डायरेक्टली बना देंगे। ठीक है, डी इज पॉइंट कितने, डी इज पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग से आपको लिखना कि सी तो अपोजिट है टावर के, सी इज अपोजिट पॉइंट टू द टावर, एंड डी क्या है, उसे 20 मीटर दूर वाला टावर। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस आपको थोड़ा सा ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ेगा, और आपका क्वेश्चन का आंसर ही मेन होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ी राइटिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करें हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास अब हमें बेसिकली अपोजिट साइड की बात करनी है, दोनों एंगल के अपोजिट साइड की हमें बात करनी है, और एडजेसेंट साइड हमें कुछ ना कुछ दी हुई है। ठीक है, एडजेसेंट साइड हमें दी हुई है, हमें अपोजिट साइड की बात करनी है। तो पहले टेंजेंट 30, पहले जो हमारे पास है उसी से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास एंगल डी का थोड़ा सा मतलब एडजेसेंट साइड है 20 मीटर, इसी के साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, इसी से बात कर लेते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो बात करते हैं तो हम हमेशा टावर के साथ बात करते हैं, इससे बात नहीं करेंगे, इससे बात करेंगे। ठीक है, और हमारी प्रॉपर्टी भी वैसे 90 डिग्री वाले के साथ लगती है, तो इसी से बात करेंगे, पॉइंट बी से। ठीक है, ए बी डी टेन 30 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड ए बी, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है आपकी बी डी। ये आपको लिखना, मतलब आप भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी मतलब भूल जाता हूँ, बाद में लिखने से आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी जगह आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी प्लस बी सी कितना आपका, सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी डी। सी डी आपका कितना है 20 मीटर, और बी सी आपका कितना है कुछ आपको निकालना है, और बी डी। ठीक है, बी डी टोटल डिस्टेंस है, और इसके दो पार्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3 होता है। ए भी हमें निकालना है। बी डी क्या है, बी डी है। ठीक है, बी डी हमारे पास बी डी ही है। तो ए बी हमारे पास कितना है, बी डी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो हमें ए बी अभी हमें इस साइड रखना। ठीक है, सॉरी आप यहाँ पे मतलब ये काम कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अब टेक्निक समझिएगा। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन को कैसे करने की। तो हमारे पास देखिए मेन चीज़ हमारे पास यही है। ठीक है, एंगल वगैरह से हमारा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, इसको मेन हमें मान के चलना है। ठीक है, बी डी हमें एक साइड रखना है, बी डी को हमें मतलब बी डी के पास हमें √3 वगैरह नहीं रखना है। आगे हम बी सी निकालेंगे तो बी सी के पास हमें √3 नहीं रखना है। ठीक है, ताकि हम जोड़ के लिखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाए। ठीक है, तो बी डी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखूँगा। बी डी हमारा क्या आ गया, ए बी इंटू √3।
ठीक है। हमें क्या कहते हैं, बी डी को मतलब इन तीनों चीज़ों को हमें साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। तीनों में से अब दो ही चीज़ बची, बी सी और बी डी, इनको हमें साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। अब बात करें ए बी सी। अब देखना आपको साफ़ सुथरा रखने से होता क्या है, ठीक है। राइट ट्राइंगल ए बी सी, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 के लिए अपोजिट साइड, 60 डिग्री अपोजिट साइड, 60 डिग्री अपोजिट साइड ए बी, और इसकी एडजेसेंट साइड बी सी। 60 डिग्री वाली √3 ये भी हमें निकालना है, और बी सी हमारा कितना है, बी सी है, ठीक है। बी सी निकालना है, तो बी सी को हम साफ सुथरा रखेंगे, ए बी बाई √3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे इसका नाम दीजिएगा आप 1, अब इसका 2 और इसका 3। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, या फिर अब बड़ी वाली साइड में से, जो बी डी है आपकी बड़ी वाली साइड, उसमें से छोटी वाली साइड, यानी इस बी डी में से हम ये घटा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। साफ सुथरी मतलब वेरिएबल हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि 2 में से 3 माइनस कर दूंगा, ठीक है। 2 में से 3 माइनस कर दूंगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं जो बी डी की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू है वो 1 में रख दूंगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी और बी सी एंड बी डी इंटू 1 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। तो 20 मीटर प्लस बी सी की वैल्यू ए बी √3, बी डी की वैल्यू ए बी बाई √3, ठीक है। तो 20 मीटर इसी साइड रख लेते हैं, ए बी उस साइड, ठीक है। ए बी बाई √3 माइनस ए बी √3, ठीक है। इतना आप समझ के माइनस का साइन है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, मुझे ये इक्वेशन लिख लेनी चाहिए थी पहले से, मैं भी गलती कर गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है ए बी √3, ए बी बाई √3, सॉरी, और बी डी की वैल्यू हमारे पास है ए बी √3, ये था, ठीक है। ये था हमारे पास ए बी √3। 20 मीटर इसी साइड रखेंगे, ए बी उस साइड, ठीक है। ए बी √3 माइनस ए बी बाई √3, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ से हम, ए बी कॉमन है, ठीक है। ए बी बाहर ले लिया हमने, ठीक है। अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 बाई √3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी, एलसीएम लिया तो एलसीएम आया √3, इसके पास क्या नहीं था √3, तो √3 को √3 मिला, और 1 के पास क्या नहीं था 1, तो 1 को 1 मिला, ठीक है। 20 मीटर, 1 मिनट, 20 मीटर, तो ए बी यहाँ पे कॉमन है, ए बी हमारे पास क्या कॉमन, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 बाई √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 20 √3 मीटर, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 ए बी, ठीक है। ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारे पास क्या गया, इस 2 को नीचे ले जाए तो हम 10√3 मीटर, ठीक है। देखिए अब कहीं पे कैसा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको जो चीज़ आती है, ठीक है, जो आपको चीज़ आपको दिख रही है पहले तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपका निकल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बी डी को यहाँ पे दिख रहे हैं कि साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमें फ़ायदा है, इसी क्वेश्चन में हम पुट कर सकते हैं। बी सी को हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्व हो जाएगा अपने आप। हमारे पास अपने आप क्या कहते हैं, इन दोनों की जगह हम ये सब पुट करेंगे तो ये दो हट ही जाएंगे अपने आप पुट करने से। ए बी बचेगा, तो हम ए बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ए बी क्या है हमारा
हाइट ऑफ टावर है या फिर पोल है जो टीवी टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टीवी टावर, ठीक है। तो जो चीज़ आपको पास निकल रही है उसी के साथ ट्राई करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है कि जब समुंदर में क्या कहते हैं, एक टावर होता है लाइट का, ठीक है, उससे समुद्र को जो जहाज जा रहे हैं उनको रास्ता दिखाया जाता है, लाइट हाउस होता है वो। 70 मीटर है जो कि सी लेवल से यानी समुद्र तल से आपका 75 मीटर ऊंचा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का पॉइंट मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। ये आपका मान लीजिए कोई भी कुछ भी है, ठीक है, आपका मतलब टावर है, पोल है, कुछ भी, यहाँ पे बंदा खड़ा होता है, ठीक है, ऐसे एक मिनट, ऐसे खड़ा हुआ होता है और ये नीचे की तरफ देखता है। तो ये मान लीजिए इसकी, ठीक है, सीलियाँ, इससे मतलब ऐसे ही देखता है, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है, ये होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मैंने आपको बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी, ये पैरेलल होती है ग्राउंड से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है ग्राउंड से, ठीक है। तो ये वाला एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था आपका, वही ये वाला हो जाता है, ठीक है, ये वाला हो जाता है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हम चलेंगे। तो पहले तो हम एक लाइट हाउस मान लेते हैं, एक लाइट हाउस मान लेते हैं। लाइट हाउस मैंने मान लिया, ये रहा आपका लाइट हाउस। लाइट हाउस आपका ये रहा, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सीज आर 30 डिग्री ऑफ टू शिप्स पे ही अपनी लाइट मारा, ठीक है, नीचे की तरफ। तो एक पे आपकी लाइट कितनी कर रहा है, मान लीजिए सी आपकी, ठीक है, ये सी पे आप ऐसे है, सी पे आपका ऐसा है, ये एक सी पे 30 डिग्री की लाइट कर रहा है और एक पे 45 डिग्री की लाइट, ऐसे 45 डिग्री से लाइट उसके ऊपर चिपका रहा है, ठीक है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो सॉरी मैं पहले लिख गया लेकिन सेम साइड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उस साइड है, तो सॉरी आप पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। ऑन द सेम साइड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये मान लिया हमने ए बी, ये क्या आपका लाइट हाउस, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं, लेट ए बी इज हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, 75 मीटर, ठीक है। एंड ये मान लिया सी है, ये आपका डी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन शिप मान लेते हैं इनको, ठीक है, पॉइंट नहीं मानेंगे, शिप सी एंड डी इज, सी पे कितना है 45 डिग्री, सी इज 45 एंड 60 और मतलब 30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको समझना, ठीक है, तो हमारे पास ये हमें निकालना है। अब की बार हमारे पास हाइट कितनी है, 75 मीटर, अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड निकालनी है, एंगल्स की साथ लगती हुई भुजा हमें निकालनी है। तो टेंजेंट थीटा तो एग्जैक्ट मतलब कोई डाउट ही नहीं लगेगा ही लगेगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आराम से, ठीक है, पहले तो हम लिख ही लेते हैं। तो बी, ठीक है, डी सी और सी बी मिलके क्या बना रहा है, डी सी और सी बी मिलके हमारा क्या बना रहा है, बी डी, ये हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम पहले ही वन मान लेते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते छोटे ट्रायंगल से बात कर लेते हैं, ए बी सी से। तो इन राइट,
ठीक है। राइट लिखना भी जरूरी होता है क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी राइट ट्रायंगल पे ही लगती है। तो राइट ट्रायंगल ABC 1045 डिग्री 1045 डिग्री। तो 10 45 की सामने वाली साइड AB बाय इसकी एडजेसेंट साइड BC। ठीक है। अभी हम देखिए निकालना क्या है। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी हमें BC निकालना है। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पे देखिए BC के बारे में बात करनी है, BC के बारे में बात करनी है। ठीक है, BC के बारे में बात करनी है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो BC को हम साफ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे। 1045 डिग्री हमारा 1 AB बाय BC। तो BC किसके बराबर आ गया? AB के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बराबर आ गया। ठीक है, BC इज इक्वल टू B AB, यानी AB हमारा कितना है? 75 मीटर। तो BC हमारा कितना आ गया? 75 मीटर। तो यहाँ से 75 मीटर आ गया। ठीक है, हमें निकालना है क्या? DC, सॉरी मैं BC का क्या था, DC निकालना है हमें। ठीक है, DC। ठीक है, और यहाँ से हम BD को भी साफ सुथरा रखेंगे। आगे हमारे ट्रायंगल में BD आने वाला है तो हम इसको भी साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABD। तो इन राइट ट्रायंगल ABD, ABD में 10, ये ABD में कौन सा एंगल है? 30 डिग्री वाला। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हमारा क्या है? 10 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली साइड AB और इसके एडजेसेंट साइड BD। ठीक है, BD के लिए हमें पता है कि ये 75 है और ये DC है। ठीक है, तो BD के अंदर ही क्या है? DC और BC। ठीक है, DC और BC दोनों है, समझ गए आप? तो हमें BD को एलिमिनेट कर देना है DC वगैरह इन दोनों से। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 1/√3 AB का 75, BD आपको निकालना है। ठीक है, BD आपको नहीं निकालना, सॉरी। तो BD आपका क्या आ गया? BD आपका आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई BD आपका 75√3। ठीक है, तो फ्रॉम 1 लिख लेते हैं, 1 से ही सारा सिस्टम है तो अब की और पीछे वाली गलती नहीं करेंगे। DC प्लस CB ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो BC आपका कितना है? BC का या फिर CB का यही की बात है, वो आपका कितना है? 75 मीटर। BD आपका कितना है? 75√3 और DC आपको निकालना है। ठीक है, तो DC आपका कितना है? 75√3 माइनस, सॉरी मीटर भी लगा दीजिएगा फिर। ठीक है, मीटर 75√3 मीटर माइनस 75/75√3, सॉरी ये रूट मैं भी मीटर। ठीक है, 75 हमने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 मीटर। तो आपका कितना आ गया? DC। तो आपका क्या आ गया? DC, और ये आंसर था। ठीक है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, आपको बस थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट है ये, और इस शायद क्वेश्चन आया हुआ भी है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। बहुत मतलब आया हुआ है शायद, मुझे पक्का याद है ये क्वेश्चन आया था। इसमें सिर्फ देखिए छोटे छोटे 2 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे 2 पॉइंट बन रहे हैं और ये बस एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है, 75% चांस मान लीजिए इसकी है। तो इसका की पॉइंट यही है कि आप इसको लिख लीजिएगा। BD के अंदर क्या है? DC और CB, ये इसका की पॉइंट है। और टेंजेंट थीटा इसके अंदर सबके अंदर अभी तक लगता है। तो बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पोर्ट्स ऑन बलून, स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड with a horizontal line at height of 88.2 meter from the ground. 88 meter to
यहाँ पे एक लड़की है जो इसके पीछे भाग रही है, ठीक है, मतलब देख रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, सॉरी भाग नहीं रही। तो इसका एंगल ऑफ, इसका एलिवेशन कितना है, इसका एलिवेशन है 60 डिग्री है, एक टाइम पे 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये हाइट कितनी है इसकी, 88.2 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए अब इसकी हाइट दी हुई है, तो 1 मिनट में इसकी हाइट थोड़ी सी बना लेता हूँ। ये कितनी, 1.2 मीटर टोल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 1.2 मीटर टोल है। तो ये हाइट भी हम इसकी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट पूछने लग जाए तो कुछ भी हो सकता है, कैसी मान लीजिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं। तो आप देख लेते हैं, हमें पूछा हुआ क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बलून गया हुआ, ठीक है। बलून यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया, और अब इससे एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है। हाइट उतनी है, ठीक है, 88.2 मीटर। तो बस हाइट अपोजिट साइड से, ये साइड टेंजेंट थीटा से अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड से, ये टेंजेंट थीटा से अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड ये, और दोनों को माइनस कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर लेंगे। तो करते हैं ट्राई। लेट द इनिशियल पोजीशन वगैरह बस हमें लिखना है, ठीक है। तो ये ABC और ये CD, ठीक है। लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून इज AB एंड फाइनल पोजीशन इज C। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, C, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, पहले इसकी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। लेट द इनिशियल पोजीशन, क्या आपकी इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून, इज C एंड फाइनल पोजीशन क्या आपकी D, ठीक है। एंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स B एंड D से इसकी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर विद 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एलिवेशन, 30 डिग्री और इसका एलिवेशन इसके साथ बन रहा है, ठीक है, ठीक है। 60 डिग्री एलिवेशन फ्रॉम C से इसका 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये सब आप तो लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इनिशियल पोजीशन C है, फाइनल पोजीशन, सॉरी इनिशियल पोजीशन में गलत लिखा है, इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन C है, ठीक है, फाइनल पोजीशन C है, ठीक है। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सॉरी कुछ ना कुछ, हाँ यहाँ पे E लिख देते हैं, सॉरी E लिख लीजिएगा, ठीक है, दो तो जगह C आ गई। E है और ये है 2 पॉइंट से है, B एंड D से 88 पॉइंट मीटर ऊपर है, 60 डिग्री और 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहे हैं C से। बस इतना आपको लिख देना है, थोड़ी सी महाभारत आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेन आपको यही बात याद रखनी चाहिए कि ग्राउंड पॉइंट आपके जब भी एक ऐसे पॉइंट आ जाए, ठीक है, बीच में जब भी पॉइंट आ जाए तो आपकी इक्वेशन लिख लीजिएगा पहले कि क्या इक्वेशन है कि DC दो डिस्टेंस से मिलकर बना है, BC से और BD से, ठीक है, ये 2 पॉइंट से मिलकर बना है ये आपको बस मेनली लिख लेना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हमें BD निकालना है। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि BD क्या होगा हमारा, DC माइनस BC। तो जहाँ पे भी हमें BD या DC BC दिखेगा तो हम उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसके नीचे रूट वगैरह हम नहीं आने देंगे। तो इन राइट
राइट ट्रायंगल पहली का ले लेते हैं ABC। ABC से कौन सा एंगल 60 डिग्री वाला, थोड़ा सा पास में तो एंगल और भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और पास में आया तो ये इसका 60 डिग्री फिर 1 और फिर 90, ठीक है। जितना पास में आएगा उतना ज़्यादा बड़ा एंगल, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ये वाला है 60 डिग्री वाला, ठीक है। 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली साइड AB, नीचे वाली साइड CD कर लीजिए या फिर आप DC कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। DC यहाँ पे भी DC है तो DC कर लेते हैं। √3 AB कितना आपका 88.2 मीटर साथ में लिख लेते हैं। DC कितना आ गया आपका 88.2 मीटर बाय √3, ठीक है। इसको अभी ऐसा का ऐसा रख लीजिएगा, अपने आप सॉल्व होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की। कुछ तो आपको क्वेश्चन का, ठीक है, कुछ तो आपको क्वेश्चन का जो मतलब जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा मतलब वैसे ही चलने की कोशिश थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये रट्टा सा हो जाता है कि पहले ये निकालो फिर वो निकालो, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं अभी, राइट ट्रायंगल ECD का, ठीक है। तो 30 डिग्री, इससे दूर है तो एंगल छोटा होता जाएगा और दूर चला जाएगा तो एंगल और छोटा, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड AB और नीचे वाली साइड क्या है इसकी बड़ी वाली साइड DC। ये होता है आपका 1/√3। AB हमारा 88.2 मीटर और DC आपका कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो DC आपका कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.2 मीटर इंटू √3, ठीक है। वही देखिए आपका √3 -1 वाला बन रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपली वही क्वेश्चन की वही महाभारत है कि इसको 1 मान लेते हैं, टाइम पर ही मानेंगे हम, ऐसे ही बच्चे, ठीक है। फ्रॉम 1 तो BD हमारा क्या आ गया, DC कितना है हमारे पास 88 सॉरी यहाँ दोबारा वही गलती करने वाले हम, DC - BC लिख ही लेते हैं, ठीक है। DC हमारा क्या आ गया 88.2 मीटर और BC हमारा क्या कुछ गलती हो गई क्या मुझसे, दोनों जगह हमने DC लिख लिया, यहाँ पे BC आएगा, सॉरी यहाँ पे BC आएगा, माफ़ करिएगा, ठीक है। BC आना चाहिए यहाँ पे। तो BC हमारा कितना 88.2 मीटर बाय √3 और इसका सॉरी √3 था साथ में, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है आपको दिख रहा होगा 88.2 मीटर कॉमन है, तो ये मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा √3, ये मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा √3 - 1/√3। इसके पहले वाला मैंने आपको करवा ही दिया है, इससे पहले वाला मैंने करवा ही दिया आपका, तो 88.2 मीटर। तो यहाँ का बचता कितना आपका 2/√3, ठीक है, 2/√3। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नीचे रूट नहीं छोड़ना होता तो हम इसको रूट से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट से ही डिवाइड। तो 88.2, ठीक है, इंटू 2 √3 की √3 से मल्टीप्लाई तो 3 इंटू √3, 3 से हम इसे काट देते हैं तो आपका कटेगा 2 3 2 6 3 9 27 27.4, ठीक है। 27.4 इंटू 2 इंटू √3 इंटू मीटर, ठीक है। 27 इंटू 4 आपका होता है 54 50 मतलब कितना होता है 58.8
√3 × मीटर, ठीक है। तो आपको कोई लास्ट वाली कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन का पीछा वाले क्वेश्चन के जैसा ही रटा रटा ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया क्या, हमारे पास बी डी आया, ठीक है, बी डी। तो ये बी डी आ गया हमारे पास 58.8 √3 मीटर। तो आप लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू 58.3 मीटर। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। जो एक स्ट्रेट हाईवे है वो क्या कहते हैं, जाता है एक फुट ऑफ टावर की तरफ, ठीक है। हाईवे है वो मतलब ख़त्म होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जाता है एक टावर की तरफ, ठीक है, फुट ऑफ टावर की तरफ। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर एंड ऑब्जर्व एक कार एंगल, मतलब एक कार को देखता हो नीचे की तरफ से, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, एक एंगल ऑफ ड्यूरेशन के साथ देख रहा है, जो कि 30 डिग्री एंगल के साथ है, ठीक है। और जैसे जैसे कार हाईवे फुट ऑफ टावर की तरफ ख़त्म होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे कार हाईवे की तरफ आ रही, मतलब आगे आ रही है, तो उसका डिप्रेशन क्या होता जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको ये पॉइंट, आपको मतलब क्या कहते हैं, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपको सबसे पहले टाइम का थोड़ा सा पता होना चाहिए, टाइम और स्पीड का। जो आपका मतलब स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये होता है आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म आप कह सकते हो, यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है, तो स्पीड उसकी हर जगह क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये मान लीजिए बंदा है, ठीक है, ये टावर है और ये हाईवे है, जो यहाँ से आता हुआ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे कोई बंदा है जहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पहले वो देखता है कितने डिग्री के, वहाँ से पहले वो देखता है 30 डिग्री के साथ, ठीक है, 30 डिग्री के साथ। फिर ये कार आ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे पहले मान लीजिए ए पी था, पहले सी पे था, ठीक है, पहले कितने पे थे, सी पे, अब यहाँ पे कि डी पे, और डी पे यहाँ पे कितना 60 डिग्री का, ठीक है। और इसे यहाँ पे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड का, ठीक है, ठीक है। बस इतना आपको करना है। हमें मेन पता क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, मतलब क्या कह रखा है, हमें निकालना है क्या कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच टू द फुट ऑफ टावर। यानी ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस निकल गया बी डी, ठीक है, बी डी हमारे पास होगा, स्पीड सेम है, टाइम अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें मेन फोकस करना बी डी निकालने पे, बी डी निकालने पे, ठीक है। और कुछ है नहीं यहाँ पे, हमें सी डी का टाइम दे रखा है, ठीक है, तो हमें बी डी निकालना है सी डी की फॉर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कैसे निकालना है। तो पहले तो लिख लेते हैं कि क्या है, लेट ए बी इज़ द टावर, लेट ए बी बी द टावर। ये तो क्या गया हमारा टावर, ठीक है। और डी सी इज इनिशियल पॉइंट, सी इज द इनिशियल पॉइंट एंड डी इज फाइनल पॉइंट, डी इज फाइनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हम जगह छोड़ देंगे, आपको बता देता हूँ क्यों, या फिर आप करना चाहते हो थोड़ी सी जगह आप यहाँ पे छोड़ दीजिए ताकि आपको कुछ बाद में याद आए, ठीक है, कुछ आप भूल जाओ तो कुछ भी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, या फिर आप कर भी सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने स्पीड मान ली, स्पीड भी मान लेते हैं, ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो स्पीड ऑफ कार इज एस, ठीक है, स्पीड ऑफ कार इज एस मान लिया मैंने, ठीक है,
एस किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान सकते हैं आप, किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे पता क्या है, ये पता है मेरे पास, ठीक है, ये हमें पता है, वो भी टाइम की फॉर्म में, ठीक है। टाइम की फॉर्म में मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि डिस्टेंस हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस सेकंड की फॉर्म में मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, सेकंड की फॉर्म में हमें पता है, ठीक है, टाइम की फॉर्म में हमें पता है, तो हमें ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। समझिए आप, कुछ डिस्टेंस हमें पता है लेकिन हमें सेकंड की फॉर्म में पता है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे ये वाला डिस्टेंस बी डी। तो पहले हम जो बेसिक लिखते हैं कि जो बी सी है वो क्या है, बी डी प्लस सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते, कोई आपको बता देता हूँ। मान लीजिए सी डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो सी डी डिस्टेंस कवर किया उसने टी सेकंड 6 सेकंड में, तो ये कार की स्पीड नहीं आ गई, ठीक है। ये स्पीड मैंने मान रखी है एस, तो सी डी हमारे पास क्या आ गया, एस इंटू में 6 सेकंड, या फिर 6, ठीक है, 6 कुछ भी मान सकते हैं आप, 6 सेकंड, ठीक है। 6 एस बड़ा मान लीजिएगा, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, तो 6 बड़ा वाला एस, ठीक है। यार ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको, थोड़ी सी, अगर आपने इमोशनल चैप्टर पढ़ रखा तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं होगी, वैसे थोड़ी सी आपको इसलिए हो रही, नहीं पढ़ रखा हुआ तो, ठीक है। तो स्पीड मान लीजिए एस स्पीड के साथ आ रही थी, उसने सी डी डिस्टेंस ट्रेवल करके आई, वो सी से डी लगाई 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में। तो सी डी हमारा कितना आ गया, ये किलोमीटर पर सेकंड में मान लीजिए आप, ठीक है, ओवर में मत मानिए, सेकंड में देखना, तो सेकंड में मान लीजिए, ठीक है। तो सी डी हमारा कितना आ गया, एस किलोमीटर पर सेकंड इंटू में 6 सेकंड, यानी हमारा सी डी आ गया, मान लीजिए एस किलोमीटर, ठीक है, एस किलोमीटर। तो एस किलोमीटर बी डी प्लस बी सी, देखिए वही फॉर्म नहीं आ गई, दो चीज़ हमें बी सी और बी डी साफ़ सुथरा रखना है और बस हो गया काम। बी सी हम वैसे ही साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल वही आ गया, राइट ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी डी, 10 कौन सा डिग्री, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री हमारे पास कितना है, 10 60 डिग्री हमारे पास 60 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी दोनों के सामने वाली भुजा कॉमन आएगी, ठीक है, दोनों के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, यानी हाइट ऑफ टावर, यानी ए बी को हम एलिमिनेट करना है कैसे भी, ठीक है, बस आप समझ ही होंगे, ठीक है। बी डी 60 डिग्री का मतलब √3 ए बी बाई बी डी। तो बी डी को मैं साफ सुथरा रखूँगा, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है, बी डी का गया ए बी बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, एक थोड़ी सी एक बार चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, ना तो हमें हाइट पता है, ना हमें प्रॉपर डिस्टेंस पता है, ठीक है, डिस्टेंस पता है वो भी छोटा वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएबल हमें हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार दोनों ट्रायंगल्स की हम फॉर्म लिख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल की हमने कर लिया, बड़े वाले ट्रायंगल का हमने कर लिया, कुछ गड़बड़ी हुई है, 10 ए बी डी आएगा, सॉरी यहाँ पे 10 ए बी बाई बी डी, ठीक है। अब बात करते हैं राइट ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है, ए बी सी की। तो 30 डिग्री ए बी बाई बी सी, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 ए बी बाई बी सी। अब यहाँ पे हमें सोचने वाली बात आ गई, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे ए बी फालतू आ रहा है, ठीक है, ए बी हमारे पास कुछ कैसे भी नहीं निकल सकता,
छोटी फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो हम एक काम करेंगे कि ए बी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ए बी को एलिमिनेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को एक दूसरे से भाग कर दीजिए, या फिर ए बी की वैल्यू इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। ए बी की वैल्यू इक्वेट करने का मतलब मैं ए बी को लिख सकता हूँ बी डी रूट थ्री बी डी, और यहाँ से मैं ए बी को लिख सकता हूँ बी सी बाई रूट थ्री, ठीक है। ये दोनों लिख सकता हूँ। तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसको पहले तो मान लेता हूँ 1, इसको क्या मान लेता हूँ मैं 3, और इसको 2, ठीक है। तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो ए बी बराबर हो गए, तो हमारे पास क्या है रूट थ्री बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई रूट थ्री, ठीक है, बी सी बाई रूट थ्री। तो रूट थ्री में साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट थ्री इंटू बी डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, 3 BD। अब बी सी को मैं बी डी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी डी प्लस एस किलोमीटर, ठीक है, एस किलोमीटर, ठीक है। तो इस बी डी को यहाँ पे ले आएंगे, 3 BD माइनस बी डी इज इक्वल टू एस किलोमीटर, ठीक है। 2 BD हमारे पास क्या आ गया, एस किलोमीटर बाय 2, ठीक है, ठीक। तो स्पीड हमारी क्या थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी एस थी, डिस्टेंस हमारा आ गया एस बाई टू किलोमीटर। टाइम हमें निकालना है, ठीक है, टाइम हमें निकालना है। तो एस से एस गया, टी हमारा क्या आ गया 1/2, ठीक है, टी आ गया हमारा 1/2। तो टाइम हमें कितना लग गया, आधा, ठीक है, टाइम आधा लग गया। टाइम हमें कितना, टी हमारे पास कितना है, टी हमारे पास कितना है 6, सॉरी यहाँ पे एस नहीं आएगा, हमारा एस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो एस किलोमीटर पर सेकंड माना था हमने, तो सी डी कितना आ गया था हमारा 6 सेकंड, ठीक है। तो 5 इंटू 5 6 एस किलोमीटर आ गया था हमारा, 6 एस किलोमीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 6 एस, यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया 6 एस, ठीक है, एस से एस गया, तो हमारा टी क्या आ गया 6/2 यानी 3 सेकेंड। तो आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ है, आधा ट्रैवल, ये जो है ये बी डी हमारा क्या है, इसका आधा है, ठीक है, ये बी डी हमारा क्या है, इसका आधा है। तो डिस्टेंस भी हमारा कितना ट्रैवल हुआ, आधा, तो टाइम भी कितना लगेगा, आधा, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट मैं इसमें अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। इसमें आप ये थोड़ा अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आपको फिर से, कि मान लीजिए टाइम लगा, ठीक है, मतलब पहले मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ कि एस किलोमीटर की स्पीड थी और 6 सेकंड उसको लगा था, ठीक है, 6 सेकंड उसको टाइम लगा था। तो ये एक टाइप से हमारा क्या गया डिस्टेंस, तो ये हमारा कितना आ गया 6s डिस्टेंस आ गया हमारा, ठीक है, 6s डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे भी 6s कर देते हैं। अब जो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि बी डी क्या आ रहा है, 6s का आधा आ रहा है, ठीक है, 6s का आधा आ रहा है, ठीक है, 6s का आधा आ रहा है, 6s किलोमीटर वगैरह आप लिखने को रहने देना, ठीक है, 6x सेकेंड, ठीक है, एस किलोमीटर कुछ भी पर ओवर सेकेंड, कुछ भी, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगी, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। 6s किलोमीटर पर ओवर इंटू में सेकेंड, थोड़ा मतलब आपको कन्फ्यूजन होगा, किलोमीटर से किलोमीटर घट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करने वाले इस एक्सरसाइज का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स।
एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द, क्या कहते हैं, बेस ऑफ द टावर एंड सेम स्ट्रेट लाइन विथ कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ठीक है, प्रूव करना में हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया एक टावर है। ठीक है, ये आपका क्या है, टावर। यहाँ से दो एंगल जा रहे हैं, एक आपका, ठीक है, और एक इसने दूसरी साइड में एलिवेशन किया है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको बताया था कि जिनका सम 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री का। तो ये आपका टावर मान लीजिए ये भी है, तो ये एक्स मान लीजिए, मानिए एंगल डी है, ये सी है। ठीक है, ये अगर एक्स डिग्री का है और ये मान लीजिए कुछ भी है वाई। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ भी है वाई। ठीक है, एक्स और वाई मिलेगा कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे वाई क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस एक्स। तो ये आपका क्या गया, 90 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, ऐसे आया। ठीक है, और ये आपका कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 9 मीटर का। ठीक है, तो हमें प्रूव करना कि ए बी कितना है, 6 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले तो, लेट ए बी द टावर। ए बी क्या है, हमारा टावर, एंड सी एंड डी आर पॉइंट्स, सी एंड डी आर पॉइंट्स, आर 2 पॉइंट्स, सॉरी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स with distance 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, ये कर लिया हमने। ठीक है, अब इन राइट ट्राइंगल ये वाले लेते हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए एडजेसेंट साइड हमारे पास है। ठीक है, एडजेसेंट साइड हमारे पास है। हाइट ऑफ टावर में प्रूव करनी है कितनी, हाइट ऑफ टावर में प्रूव करनी है कितनी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स प्रूव। ठीक है, लेट्स प्रूव, तो हाइट ऑफ टावर प्रूव करनी कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, तो हाइट बाय बेस, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ए बी सी, तो टेंजेंट लगेगा, टेंजेंट की प्रॉपर वैल्यू में नहीं पता, 90 माइनस एक्स है। ठीक है, टेंजेंट 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स के सामने वाली साइड ए बी बाई बी सी। ठीक है, वैसे हमें पता ये इसका 6 मीटर दिया हुआ, लेकिन आपको लिखना नहीं है। ठीक है, 6 मीटर ऐसे ही करना है। 90 माइनस एक्स आपका क्या आ गया, ए बी कितना है आपका, ये हमें 6 मीटर निकाल के प्रूव करना है, और ये आपका 4 मीटर। ठीक है, अब बात करें इन राइट ट्राइंगल बड़े वाले की, ए बी डी की, तो टेंजेंट वहाँ पे क्या है, एक्स, टेंजेंट एक्स, ए बी वाई बी डी। ठीक है, टेंजेंट एक्स आपका क्या गया, ए बी वाई बी डी आपका 9 मीटर। ठीक है, अब ए बी आपको इक्वेट करनी है, ए बी आपको वो करना है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 90 माइनस एक्स इंटू 4 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे भी आप ए बी लिख सकते हो 90 10x इंटू 9 मीटर। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स 4x। ठीक है, ये वाला 1 मान लीजिए, इसको 2 फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये किसके बराबर है, 10x 9 मीटर। ठीक है, 90 माइनस एक्स यानी ये आता है कोट एक्स इंटू 4x, और सॉरी 4 मीटर, और ये 10x 9 मीटर। तो अब यहाँ पे हम ये थोड़ा सा गलत कर गए। ठीक है, तो अब
टू की तरफ देखें तो यहाँ पे सीधा हमें एक फॉर्म दिख रही है कि 1090 माइनस एक्स हमारा क्या होता है कोटेक्स। कोटेक्स हमारा क्या, कोटेक्स इंटू 4m हमारा क्या आ रहा है ए बी, ठीक है। तो अब हम कोटेक्स और 10x की दुश्मनी का फ़ायदा उठाने वाले, ठीक है, गलत काम करने वाले। तो हम सब जानते हैं कि 10x क्या होता है 1/कोटेक्स। तो कोटेक्स इंटू 10x क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोटेक्स इंटू 10x हमारा क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 1, तो इसका नाम दे दिया 3, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3, चलो ये लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई 2 and 3, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे कोटेक्स की और 10x की। तो 2 and 3 से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम मल्टीप्लाइंग 2 and 3, मल्टीप्लाइंग 2 and 3, 2 and 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ रहा है। तो एक काम कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी 10x ढंग से लिख देता हूँ, 10x इंटू 9m 9 मीटर इज इक्वल टू ए बी। तो राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से, ठीक है। कोटेक्स इंटू 4m 4 मीटर, और साथ में ये राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड 10x इंटू में 9 मीटर, ठीक है। ए बी इस साइड भी है, ए बी उस साइड भी है, ठीक है। और हमें ए बी 6 मीटर प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो कोटेक्स इंटू 10x हमारा क्या बन गया 1, ठीक है। 4m 4 मीटर इंटू में 9 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया ए बी का स्क्वायर। 36 क्या आ गया हमारा ए बी का स्क्वायर, और प्लस 6 हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 6 हमारा क्या आ गया ए बी। तो हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हाइट नेवर भी नेगेटिव, ये भी आप लिख देंगे हाइट नेवर भी नेगेटिव। तो हाइट ए बी हमारा क्या आ गया 6, हैंस प्रूव्ड, बस ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हुई हमारी एंड। तो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था ना वो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये तो नहीं आपका ज़रूरी, इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन देते नहीं, ये थोड़ा आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना वो भी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें से आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है, ज़्यादातर चांस है कि पहले वाले जो क्वेश्चन है वो आपके इम्पोर्टेंट बने, ठीक है, उसमें से डायरेक्ट आपका बन सकते क्वेश्चन। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करते, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी मुझे भी लगता हुई है, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ करें, लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अटपटांग सा है, लेकिन इसका मेन की पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं दोबारा से। आपको ये लिखना है, ठीक है, डिस्टेंस जो भी है, और इस सी डी की जगह आप क्या लिख लेंगे स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है, बस इतना है, और आप खुद कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों राइट एंड ट्रायंगल राइट जो भी इसका मेन फॉर्मूला इस चैप्टर का, दोनों राइट एंड ट्रायंगल में लगाया, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला चला हमारा, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके आखिरी में अपने आप क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या थी, हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हो गए थे, ए बी यहाँ पे ए बी हमारा वेरिएबल था, इसको हटाने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, दोनों साइड से इक्वेट करेंगे। बाद में आपको थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सी डी की जगह आपको 6x किलोमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं 6x किलोमीटर की जगह आप कुछ और लिख लेना, आपकी मर्ज़ी है। बाकी क्वेश्चन नॉर्मली था, ठीक है, बस आपको यहाँ पे डिस्टेंस की जगह स्पीड इंटू टाइम लिखना, और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।